अब हमारे साथ आईआईटी मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट निशांत के पिताजी हैं। हम निशांत के पिताजी से जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या अलग किया कि उनका बच्चा इतना आगे निकल गया। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चे की सक्सेस पर? मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है मैम। एक्चुअली इसने बहुत हार्ड वर्क किया है और स्कूल से भी काफ़ी सपोर्ट मिली है, और जो इसने सेल्फ स्टडी भी की है काफ़ी, और विद्या आपसे इसने कोचिंग ली थी, तो उसके रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो सर इसकी चॉइस थी कि मुझे यही विद मैथमेटिक्स लेना है CCM, तो इसके साथ ही हम थे। अच्छा, वो चंचल था, उस चंचलता को रोकने के लिए, मतलब बच्चे होते हैं ना कि थोड़े से भटक जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स और टीचर कैसे अपना रोल प्ले करते हैं? कुछ ऑब्स्टिकल्स महसूस हुए थे मैम कि DTU में भी सिलेक्शन हो रहा था इसका, और IIIT में भी सिलेक्शन हो रहा था, तो इसी से बात की थी मैंने, कुछ अपने साथियों से भी बात की थी। तो जैसे जो डिफरेंस मुझे भी लगा कि DTU में जो मिलता है तो उसमें ओल्ड सिलेबस है, IIIT में न्यू सिलेबस है, तो एज ए इसका फ्यूचर देखते हुए मैंने इसका साथ किया कि IIIT ही बेटर है। स्कूल वालों ने आपके बच्चे का किस तरीके से साथ दिया? आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल वालों ने हर जगह सपोर्ट किया मैम। जैसे इसकी क्लास होती थी, कई बारी ज़रूरत पड़ती थी कि भाई दिन में क्लास है, तो सर ने पूरा सपोर्ट किया कि भाई आप क्लास में ना आए, लेकिन अटेंडेंस की शॉर्टेज ना आपको दिक्कत आए। एक छोटा सा मैसेज जो आप उन पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो अभी अपने बच्चों से इस फील्ड की तैयारी करा रहे हैं, कि उनको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए? देखो मैम, मुझे ये लगता है कि अपने बच्चों पे बर्डन ना डालें, जो उनकी चॉइस है उनको लेने दें। हाँ, कई बार होता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये चॉइस इसके लिए बेटर नहीं है, फ्यूचर ब्लॉक हो जाएगा इसका, तो हमें तो जो सजेशन दें उसके ऊपर बर्डन ना डालें। कि मैंने खुद वहाँ पे देखा था, कुछ बच्चे एग्री नहीं थे, लेकिन उनके मदर फादर लेके आए हुए IIIT में जब मैं काउंसलिंग में गया था, तो बर्डन ना डालें, थोड़ा सा उसको जब एक फ्रेंडली बिहेवियर में करेंगे तो कन्विंस हो जाता है बच्चा। ऐसी बात नहीं होता, कन्विंस हो जाता है। तो एक जो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि आप अपने बच्चे पर बर्डन ना डालें, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसी फील्ड में जाने दें। बर्डन डालेंगे, आप कोई अलग फील्ड चूज़ करने को कहेंगे तो बच्चा अपना 100% वहाँ दे ही नहीं पाएगा। निशांत, अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन आप मुझे दीजिए। आप किस स्कूल से पढ़े हैं, आप कहाँ से आते हैं? मैं सुकृति वर्ल्ड स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं नयाबाद से आता हूँ, और मैंने अभी JEE मेंस क्लियर किया है और JEE एडवांस नहीं हुआ, बट मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि JEE मेंस में अच्छी रैंक आ गई, तो उससे मेरे को बेटर कॉलेज मिल रहा है, IIIT दिल्ली, और उसमें कंप्यूटर साइंस विद अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल रही है। अच्छा, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था यहाँ तक आने के लिए? आप बचपन से ही चाहते थे कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, या फिर किसी ने आपको बाद में सजेस्ट किया? बाद में सजेस्ट किया, जब मैंने स्टार्टिंग में 10th में था तो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट था बचपन से ही, तो मेरे को लगा कि इसमें आगे स्कोप मेरे को लगा, मतलब इसी में फ़िज़िक्स में मेरे को लगा था कि ये तो बेस्ट है, लाइक ये तो मज़ेदार है, तो मैंने ये सोच के नॉन मेड लिया। तो फिर बाद में पता लगा कि JEE होता है, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है, तो फिर बाद में मैं यूट्यूब से पढ़ा। स्टार्टिंग में मैंने 11th में यूट्यूब से पढ़ा, और संजय सर की क्लासेस हुआ करती थी, जब ऑनलाइन क्लासेस थी, जब कोरोना का टाइम था, तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी 4 से लेकर 8 तक, तो वो हम पूरी लेते थे। सर मैथ्स पढ़ाते थे, फिज़िक्स पढ़ाते थे, सब कुछ पढ़ाते थे, और मतलब ये था कि मान लो एक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे, क्योंकि केमिस्ट्री होता है NCERT से पढ़ना होता है, और वो लाइन बाय लाइन ही होती है, और मैथ्स में होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो सर ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई थी। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैथ्स में होती है और NCERT लाइन बाय लाइन, तो केमिस्ट्री में सर लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे और मैथ्स में पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया करते थे। ऐसा भी कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि आपके स्कूल में IIT के क्वेश्चंस पहले ही सर सॉल्व कराने लग जाते हैं, ऐसा कुछ है? आप यकीन नहीं करोगे, जो सर ने कराया ना सीक्वेंस एंड सीरीज, साहिल सर थे और संजय सर थे, तो उन्होंने जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ाई थी और फिर ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, तो जो जिस दिन JEE एडवांस है ना, उसके 1-2 दिन पहले जब मेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज़ की रिवीजन करनी होती थी, तो मैं यही क्वेश्चंस पढ़ के जाता था, कोई कोचिंग वगैरह के नहीं, तो मुझे जो सर करवाते थे तो वही करके जाता था। अच्छा, आपके टीचर्स ने आपको कैसे हट के सपोर्ट किया है? साहिल सर तो बहुत सपोर्टिव थे, तो साहिल सर तो हमेशा हेल्प ही करते थे, इतने क्वेश्चन सोल्व कराए कि क्लास में मज़ा ही आता था। हर रोज़ इतने क्वेश्चन डेली सोल्व हो रहे, हाथ दुख जाते थे, बट लेकिन लास्ट में पता लगा कि वो उसकी अहमियत थी लाइफ में, तो वो उस टाइम पे उस टाइम टेबल को फॉलो करते हो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो आज 4 घंटे पढ़ने से बेटर है हम 1 ही घंटा पढ़ते हैं, मुझे नहीं पढ़ना? तो वो जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे कैसे बचते थे आप? मैंने एक तो अपने मम्मी को पासवर्ड लगवा दिया था फ़ोन में, जैसे जैसे
इंस्टाग्राम इन सब पे पासवर्ड लगवा दिया था, और वो पासवर्ड मेरे को पता नहीं था। लाइक कभी कभार जब बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आना होता है तो मैं उनसे बोल देता था खोल दो फ़ोन, तो वो खोल दिया करती थी, नहीं तो मैंने ऑफ कर रखा था फ़ोन वगैरह। और जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का तो मैं यूट्यूब पे कुछ देख लेता था, मोटिवेशंस वगैरह, या फिर ऐसे ही। मैं यूँ नहीं कि ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ, क्वालिटी पे फोकस था। अच्छा, आपकी हॉबीज़ इसके अलावा क्या रही? मैं चेस खेलता था, और मेरे को थोड़ा बच्चों को, मतलब जो मेरे आसपास के बच्चे थे ना, जैसे मंजीत हो गया, योगेश हो गया, इन सबको मेरे को पढ़ाना भी अच्छा लगता था। लाइक फिजिक्स में कोई उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं गूगल मीट पे आ जाता था उनको क्वेश्चन समझाने। मतलब मेरे को थोड़ी टीचिंग में अच्छा लगता है, थोड़ा हॉबी है ऐसा। अच्छा, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये तीनों सब्जेक्ट साथ लेकर चलने पड़ते हैं या फिर किन्हीं दो पर किन्हीं एक पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? अभी ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है। मेरे को ये था कि फ़िज़िक्स मेरी स्ट्रॉन्ग थी और केमिस्ट्री से स्कोर बढ़ता है, तो मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री बस बढ़िया था फोकस। और एडवांस का मैं बता रहा हूँ, लेकिन एडवांस मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट लेकिन मैथ्स में यूँ था कि 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बस कट ऑफ पार कर ली ना, तो वो एक मेरे को सही स्ट्रेटजी लग रही थी कि मैथ्स के, क्योंकि ना जेई एडवांस में मैथ्स के टफ क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को ये लग रहा था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्कोर बढ़ाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स मेरी इंटरेस्टिंग पार्ट था, और केमिस्ट्री में 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी से बेस्ड, जो लाइन के बीच में छुपे हुए होते हैं। तो मेरे को लगा कि फिज़िक्स बढ़िया है, केमिस्ट्री सही है, तो बस मैथ्स में थोड़ा बहुत फोकस करना था। एक जो एग्ज़ाम फोबिया होता है, बच्चे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वो पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो नर्वस हो जाते हैं, उनकी पूरी मेहनत वहाँ ख़राब हो जाती है, तो उस नर्वसनेस से कैसे डील किया जाता है? मैं 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुँच गया था एग्ज़ाम सेंटर। मेरे कई एग्ज़ाम हुए, जैसे KVPY, जेई मेंस 1, जेई मेंस 2 एडवांस, तो मैं हर बार 2 घंटे 1 घंटे पहले पहुँच जाता था। जब बच्चे आए भी नहीं होते थे, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है हमारा टेस्ट, तो सीट पे बैठ के 1 घंटे पहले कुछ मंत्र हमने याद करे थे, और थोड़ी मेडिटेशन वगैरह जो मम्मी सिखाती है और वो सब, तो हम वो वहाँ पे बैठ के 1 घंटा करते, और जो आसपास आते वो बात भी कर लेते, तो थोड़ा 15 मिनट हाथ मेडिटेशन, आइज़ क्लोज करके, वही बेसिक एकदम, जो बच्चे समझते हैं कि ये तो काम के ही नहीं है, लाइक वो इनको इग्नोर कर देते हैं कि क्या मेडिटेशन कौन करता है आज के ज़माने में। पर लेकिन एक बात सच है कि 3 घंटे जब एग्ज़ाम दे रहे हो, जब रुकना नहीं है हाथ, जेई मेंस जैसे, जेई एडवांस में रुक सकता है, लेकिन जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम में जो स्पीड के ऊपर है, स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर 3 घंटे अपने फुल पोटेंशियल से देना है, तो 15 मिनट मेडिटेशन करके बस लग जाओ एग्ज़ाम देने 3 घंटे का। तो आपका बेस्ट मंत्र है कि आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अब तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, तो हम घर पर ही रहेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट होता है, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? स्कूल में रेगुलर आना कितना ज़्यादा मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। लाइक अगर एक बंदा डिसिप्लिन नहीं है, उसको तो स्कूल आना ही चाहिए, लाइक वो तो मस्ट है एक। और एक अपना जो पीयर ग्रुप है, लाइक अपने जो दोस्त है, एक बढ़िया दोस्त बनाओ, उनके साथ क्वेश्चन सोल्व करो, इंटरेक्ट करो, तो एक मज़ा भी आता है। लाइक टीचर्स भी मतलब एक सपोर्टिंगली लेते हैं, मतलब सब कुछ कराते हैं, सोल्व वगैरह कराते हैं, तो वो सही रहता है। मतलब एक अपना अच्छा ग्रुप बनाओ जिससे तुम्हें आने का मन करे, लाइक इन्जॉयमेंट के टाइम इन्जॉयमेंट हो, जैसे लंच ब्रेक में तुम मज़े करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सीरियसली। और एक बात यह है कि अभी अगर तुम सेक्रीफाइस कर लोगे तो एक अच्छे कॉलेज में मज़े ही मज़े हैं, तो फिर ये सोच के सेक्रीफाइस करो। स्कूल में आपके फेवरेट टीचर की कोई फेवरेट बात आप अभी मुझसे शेयर करना चाहें? मुझे तो ये सही लगता था कि जैसे साहिल सर हो गए, या फिर हमारी जो फिज़िक्स टीचर थी प्रियंका मैम, तो वो मेरे को बोर्ड पे लाके क्वेश्चन सोल्व कराती थी, तो वो मेरे को मोटिवेशन मिलती थी कि लाइक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते थे। लाइक हमारे को एक बुक लगवा रखी थी, जेई मेंस PYQ की बुक लगा रखी थी, तो जब उसके क्वेश्चन जब मैम बोर्ड पे सोल्व करवाती थी, और जब वो खुद सोल्व हो जाते थे और बोर्ड के सामने, तो एक मोटिवेशन अपने आप ही आता था कि डेली आके सोल्व करो, ये करो वो करो। तो वो फिज़िक्स मैम भी कराती थी, और मतलब लगभग सभी कराते हैं लगभग, बट ज़्यादा फिज़िक्स मैम और साहिल सर करवाते थे ये चीज़। अभी योगेश से हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था 10 टाइम्स उन्होंने NCERT को कवर किया था, तो आपने कितने टाइम्स NCERT को कवर किया था? मैंने केमिस्ट्री में NCERT को लाइन बाय लाइन रीड किया था, बट मैथ्स और फिज़िक्स में मतलब, तो हाउ मैनी टाइम्स? फिज़िक्स में शायद 2 बार, लेकिन केमिस्ट्री में मतलब बहुत बार रीड करी थी। लाइक कुछ चैप्टर्स तो लाइक रीड ही करते रहे थे, तो वो तो कोचिंग में, स्कूल में मैम करा रही, घर पे अलग से 2 बार, तो वो तो केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन बहुत बार रीड किया है, लेकिन फिज़िक्स और मैथ्स में मतलब इतनी बार नहीं हुआ। फिज़िक्स में क्वेश्चन सोल्व 1 बार किए, 2 बार किए, जो स्कूल में होते हैं, और घर आके थोड़ा होमवर्क करने, वो बस। फिज़िक्स और मैथ्स में NCERT का इतना ही रोल था मतलब, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा। तो 2 लाइन उनके लिए जो अभी आपको देख रहे होंगे और वो एग्ज़ाम देने जाने वाले होंगे, तो उनके लिए ऐसी 2 लाइन जिससे वो और मोटिवेट हो जाएं और अपने गोल को अचीव करने में कंटिन्यूसली लगे रहें।
बस मेहनत करते रहो, तुम्हारा ही डिसीजन है, ये तुम्हारी लाइफ है, लास्ट में तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। लोग कुछ भी कहे, जब तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो और जब वो सही निकलता है ना, तो वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन होती है। चाहे कोई ना माने, चाहे तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ना माने, बट लेकिन जब तुम्हें खुद पता लगता है कि तुम कुछ सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और गलत राह पे नहीं हो, तो वो एक बड़ी मोटिवेशन होती है मेरे लिए। कि जब एक दिन मैंने अपना पूरा बेस्ट निकाला, जिससे कि मतलब मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन सोल्व किए, घर आके होमवर्क किया, कोचिंग सही से ली, केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन रीड करी, तो वो मतलब एक थोड़ी सी मोटिवेशन होती है। और एक बात है ना, इंस्टाग्राम पे क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ो, लाइक ऐसे योगेश जैसे दोस्त हो गए, मनजीत जैसे दोस्त हो गए, इनसे ग्रुप पे चैट करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये भी मतलब सच में ऐसा होता था कि कई बार इनको कुछ आ नहीं रहा था, तो हमारे मतलब डे ऐसा ही हो गया था कि गूगल मीट करके वो करना, कि इनको समझाना, लाइक ऐसे ऐसे, तो लाइक वो मस्त था। मतलब पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है हाँ, इन सब चीज़ों में। ताकि एक दिन तुम्हारा बिल्कुल एकदम पैक्ड हो जाए, जिससे तुम भटको ना। तो घर वालों का क्या सपोर्ट रहा? मतलब मेरे पापा मेरी मम्मी मतलब बहुत सपोर्टिव है, ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभार हो जाता है जब वो ये यकीन नहीं कर पाते कि सही है। अब जैसे DTU हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली में है DTU को बहुत मानते हैं, क्योंकि बेस्ट कॉलेज है, मतलब बेस्ट तो नहीं, मतलब IIT दिल्ली के बाद यहाँ पे बेस्ट DTU ही है। तो मतलब उनको कन्विंस करना कि IIIT दिल्ली सही में एक अच्छा चॉइस है, मतलब वो एक तरह से वो हमारी चिंता ही कर रहे हैं, मतलब मेरे को पता है, लेकिन एक तरह से उनको मेरी परवाह तो है ही, बट लेकिन उनको लाइक एक वो होता है ना कि सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे कि IIT दिल्ली, उसके बाद DTU, उसके बाद कोई और प्राइवेट वगैरह ऐसे कॉलेजेस। लेकिन इसमें बहुत डीप एनालिसिस देती है। जब एक बच्चा जब सच में JEE मेंस या JEE एडवांस की तैयारी कर रहा होता है, उसे पता होता है सिर्फ, क्योंकि सोसाइटी को ऊपर से दिखता है कि IIT है, बट जब एक बंदा प्रैक्टिस करता है उसको पता होता है कि ब्रांच है, ब्रांच मैटर करती है, प्लेसमेंट मैटर करती है, IIT को उनसे ये भी मैटर करता है, जो टॉप IIT है वही बेस्ट है, बाकी IIT थोड़ी ऊपर नीचे है। तो लाइक ये, और जैसे कुछ बंदों को पता ही नहीं होता कि IIIT भी कुछ है। तो घर वालों का पूरा फेथ रहा है आप में? हाँ, मतलब अभी तो रहा है कि वो मान रहे कि IIIT दिल्ली है थोड़ा, तो उनका पूरा सपोर्ट है उनको आपको? दिखाया मैंने वहाँ जाके कि ये देखो कॉलेज ऐसा है, वो थोड़े माने कि थोड़ा अच्छा कॉलेज है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था, पूरा बच्चे ट्रस्ट अच्छे थे। करते हैं कुल मिलाकर आप?